मखदूम-ए कायनात के नाम पर रखा गया। अल्लाह करीम इस अजीम महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और शुरू से अब तक जितना भी ज़िक्र हुआ या इख्तिताम तक हो, अल्लाह उसके सदक़े में मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है। आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये के बाद दीगरे, हम सबको भी कब्रिस्तान जाना है। नसीब वाले हैं वो लोग जिन्हें कब्र मैसर हो जाएं, वरना अब तो कफन भी नसीब नहीं होता। हादसात में होने वाली मौतें कभी कभी झंझोड़ के रख देती हैं। लाश तो पड़ी होती है, पहचान नहीं होती। कितने कलमा पढ़ने वाले को लावारिस कह के शमशान घाट भेज दिया जाता है। अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह मौत दे तो ईमान की मौत दे, इज्जत की मौत दे। हाँ, वरना आदमी निकलता है घर से, कितने ख्याल, कितने ख्वाब, कितनी हसरतें घर से लेके जाता है। कई बार ऐसा हुआ बेशुमार ख्याल लेके तो गया, लेकिन कफन में लिपट के आया, सारी हसरतें रह गईं। उसने निकलता सूरज तो देखा, लेकिन ढलता सूरज नहीं देख पाया। किसी ने कहा था उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। चलो सलाम करें चल के उस घराने को, चलो सलाम करें चल के उस घराने को। हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को, जिसने दिया ज़माने को। मैंने उस, चलो सलाम करें उस घराने को, चलो सलाम करें चल के उस घराने को। हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। सैयदा पाक खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, ये इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है। अगर जन्नत के दरवाजे पर लिख दो तो उसके हुस्न में 4 चांद लग जाते हैं। सुभान। आज एक माँ के इसाले सवाब के लिए इस महफिल को सजाया और इसकी निस्बत जोड़ दी हसनैन की अम्मी से। यकीनन ये बहुत बड़ा फैसला और बहुत अच्छा फैसला रहा। इसमें राय बड़े बड़े अक्लमंदों की रही होगी। अल्लाह ताला हम सब के मरने वालों को जो ईमान पे दुनिया से गए, आज की रात के सदक़े में उनको भी जन्नत अता फरमा दे। कौन? फातिमा, हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
कि जब विलादत का वक्त आया, एक खातून हुजूर की बारगाह में आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह ने बेटा दिया तो मुझे क्या देंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया तुम्हारी मुंह मांगी मुराद दी जाएगी। लेकिन इत्तेफाक अल्लाह ने 3 बेटियां दी, चौथी भी अपने करम से अल्लाह ने बेटी ही अता फरमा दी। वह खातून हुजूर की बारगाह में गई, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह बेटा दे, लेकिन क्या करूं, अल्लाह ने बेटी दी है। अब मेरी जो ख्वाहिश थी मैं आपसे मांगूंगी तो वो कैसे पूरी होगी? मेरे हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगी अल्लाह ने चौथी बेटी अता फरमा दी है। मेरे हुजूर फरमाते हैं दिल थोड़ा क्यों करती हो चच्ची, पहले तुम अपनी मर्जी से मांगती, आज मोहम्मद अपनी मर्जी से देने लगा। कहने लगे हुजूर क्या देंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया जाओ, हमने तुम्हें बेटी की खबर लाने की खुशी में जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। बेटी की पैदाइश की खुशी में हुजूर ने जन्नत का परवाना अता फरमाया। जरा गौर करें, फिर हुजूर अपनी जगह से उठे, अपने मकान पे तशरीफ लाए। हजरत खदीजा पाक बिस्तर पे लेटी हैं। मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया खदीजा, मेरी बेटी का चेहरा दिखाओ। अल्लाह अकबर। जब हुजूर ने बेटी का चेहरा देखा तो बस बेटी का चेहरा देखते रह गए। और उसके बाद हजरत खदीजा कहने लगी हुजूर बेटी का नाम क्या रखेंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया मैंने बेटी का नाम फातिमा रख दिया है। क्या बोले? क्या सुन रहे हैं ना? क्या नाम रखा? मैंने बेटी का नाम फातिमा रखा। क्या मतलब फातिमा का? फातिमा फत से बना है, जिसका माना है बुझाने वाली। हुजूर ने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा क्योंकि हजरत फातिमा की वो ज़ात है कि जब ये पुल सिरात से गुजरेंगी ना तो इनके कदमों की बरकत से जहन्नम की आग भी ठंडी पड़ जाएगी। अल्लाह अकबर। ये ज़ात हजरत फातिमा ज़हरा की ज़ात है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के दामन में पली। बेशक कुछ दिन माँ के साथ आपने ज़िंदगी गुजारी और ऐसी आप तारिक दुनिया थी कि एक बार हज़रत खदीजतुल कुबरा ने चाहा कि बेटी के लिए कुछ जेवर बना दें। बचपन ही में आपने पहनने से इनकार कर दिया। आप कहती थी अम्मी मुझे दुनिया में जो जेवरात हैं मुझे ये अच्छे ही नहीं लगते, मुझे सादगी पसंद है। बचपन ही से आपने कभी दुनिया की तरफ ख्याल नहीं किया। इसी वजह से आपको बतूल कहा जाता है। समझ रहे? बतूल का माना है जो रहे दुनिया में लेकिन दुनिया से दूर रहे। दुनिया में दूर रह के दुनिया से दूर रहे, उसे बतूल कहते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूरी जिंदगी हुजूर के दामन के साथ रही और फिर आपकी ज़िंदगी अल्लाह अकबर ऐसा आपने अपने आप को सांचे में ढाला, ऐसा ढाला कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में कुछ औरतें आईं हुजूर के विसाल के बाद। उन्होंने कभी हुजूर को देखा नहीं था। हुजूर के विसाल के बाद आई, आके कहने लगी उम्मुल मोमिनीन, हमने तो कभी हुजूर को देखा ही नहीं। जब मुलाकात का वक्त आया हुजूर पर्दा फरमा गए। आज हमारा जी चाहता है हुजूर को देखें। कहा उम्मुल मोमिनीन कोई नाम ऐसा बताइए कि जिसे देखें तो हुजूर की याद ताज़ा हो जाए। बेशक बेशक। जरा गौर से सुने इस बात को। बड़ी आसानी से लोग इख्तलाफात की बुनियादें खड़ी कर देते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहती हैं, अबू बकर सिद्दीक की बेटी से, कि कोई चेहरा ऐसा बताइए
कि जिसे देखें तो हुजूर की याद आ जाए। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, अगर हुजूर को देखना चाहते हो ना तो फातिमा का चेहरा देख लो। अल्लाहु अकबर। कहती वो चलती है ना तो हुजूर के जलवे नजर आते, जब वो बोलती तो हुजूर के जलवे नजर आते। का उनकी अदाएं हुजूर से मिलती जुलती हैं। का जब उनको देखो तो मुस्तफ़ा याद आए। अल्लाहु अकबर। ऐसी शबीह आपकी है और पूरी जिंदगी सबक कैसा हासिल किया आप जरा गौर करें प्यारे। बचपन का जमाना, अभी उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। अल्लाहु अकबर। आप एक रास्ते से गुजर के जा रही, रास्ते से गुजरते वक्त रास्ते में अबू जहल खड़ा था। वो अपने यारों के साथ बैठ करके मौज मस्ती कर रहा था। हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा को आते देखा तो उसने चिढ़ाने के लिए हजरत फातिमा को जबान से हुजूर के खिलाफ कोई जुमला कह दिया। मेरी बात गौर से सुनना, कोई जुमला कह दिया। एक बात सुने, अगर कोई बाप को बुरा कहे एक बार बेटा तो सुन के निकल जाता है, लेकिन बेटियां सुन के निकला नहीं करती हैं। बेटियां बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। बेटा कहता चलो कहने दो, इसका अपना मुंह है, लेकिन बेटियां कहती इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मेरे बाप को कुछ कहा। यार बेटी की कहानी है। बेटियां कभी बाप के खिलाफ किसी को जबान खोलने नहीं देती। अल्लाहु अकबर। खातून जन्नत गुजर के जा रही है, अबू जहल ने कुछ कह दिया। जैसी उसने कुछ कहा खातून जन्नत ने यूं चेहरा किया और देख के कहने लगी मेरे बाप सच्चे हैं, तू झूठ बोल रहा है। इतना कहना था, अबू जहल आगे बढ़ा। उसको हया इतना सुन करके उसने हजरत फातिमा ज़हरा के गर्दन पे तमाचा लगाया। जैसी सैयदा की गर्दन पे हाथ लगा आपकी आंख में आंसू आए, रोती हुई अपने दरवाजे पर आई। काशान नबुव्वत पे सैयदा आई है। याद रखिए साहिब, जब बाप बेटी को रोते हुए देखता है तब भी बाप रो दिया करता है। अगर बाप बेटी को मुस्कुराता हुआ देखे तब भी बाप रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता ही अजीब हुआ करता है। ये वो रिश्ता है जो खुशी में भी पीछे नहीं रहता है, गम में भी तन्हा नहीं छोड़ता है। जब खातून जन्नत की आंख में आंसू देखे, नबुव्वत के आंख में आंसू आ गए, हुजूर ने घुटने जमीन पे रखे, यूं बाजू फैला दिए, सैयदा आ मेरे सीने से लग जा। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा आई है, बाप के सीने से लगी है। मेरी बेटी के अपनी बेटी का चेहरा मेरे हुजूर ने देखा। फरमाया फातिमा बता तो सही, लख्ते जिगर नूरे नजर जिंदगी फाके में गुजारी, कभी आंख में आंसू ना आया, पैरों में कांटे चुभे हैं, कभी आंख में आंसू ना आए, कई कई दिन का फाका हुआ, कभी आंख में आंसू ना आया, लेकिन आज फातिमा बता तो सही मेरी बेटी की आंख में आंसू किस लिए आ गया। इतना सुनना था। सैयदा ने बाप का माथा चूमा। कहती अब्बा जान गली से गुजर के आ रही थी, रास्ते में फला शख्स खड़ा था, उसने आपके खिलाफ जुमला कहा, पापा मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने जवाब दे दिया, उसने तमाचा लगाया। इतना सुनना था। नबुव्वत की आंखें जलाल में सुर्ख हो जाती हैं। उठाओ तारीख हसनपुर वालों, पूछो इन उलमा से, पत्थर मारे गए, नबी को जलाल नहीं आया, कांटों पे चलाया गया, नबी को जलाल नहीं आया, ओछड़ी डाली गई, नबी को जलाल नहीं आया, पत्थर मारे गए, नबी को जलाल नहीं आया, लोगों ने गालियां दी है, नबी को जलाल नहीं आया, रास्ते रोके गए, नबी को जलाल नहीं आया, हर तरफ से गालियां दी गई, नबी को जलाल नहीं आया, मक्के से निकाला गया, नबी को जलाल नहीं आया, शहर बदल किया गया, नबी को जलाल नहीं आया, दरवाजे पे तलवारें लेके बैठे, नबी को जलाल नहीं आया। लेकिन आज पहली मर्तबा खातून जन्नत के तमाशा लगा है, नबुव्वत की आंखें जलाल में सुर्ख है। कभी मेरे नबी ने बददुआ नहीं की, लेकिन आज जब सैयदा को तमाशा लगा है, मेरे हुजूर ने कहा था फातिमा जाओ अबू सुफियान को बुला करके लाओ। अब अबू सुफियान काशान नबुव्वत पे खड़े हैं। कहते सुनो अबू सुफियान, जाओ जाकर के अबू जहल से कह दो मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज ही कयामत आ जाएगी। आज तक हाथ नहीं उठे, आज मोहम्मद बददुआ करेगा। अगर बददुआ कर दी तो कयामत तक कोई भी काफिर जमीन पे नजर आ नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुने सुभान अल्लाह, एक बात और बता दूं, ये मिंबर शरीफ पे नूरानी जमात है, इसकी सिर्फ दुआ चाहिए। और आप गौर से सुने, गौर करें जरा एक बात पर, हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में अबू सुफियान का भी नाम आता था, है हुजूर के बड़े दुश्मनों में नाम आता है आपका। ईमान लाने से पहले बड़ों बड़ों की जमात में थे। पूछिए इन उलमा से, बड़ों में से जो बड़े दुश्मन थे किसी को कलमे की तौफीक नहीं हुई सिवाय अबू सुफियान के।
इसकी वजह मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई है। जब हुजूर ने बुलाया तो हजरत फातिमा को आपने गोद में उठा लिया और उठा के अबू जहल के दरवाजे पे गए। दरवाजा बजाया, अबू जहल बाहर निकला। जैसी बाहर निकला ना, कहने लगा क्या बात है? पार्टी का आदमी था। कहने लगा क्या बात है? अभी डरा नहीं? कहने लगा क्या बात है? इतना सुनना था। हजरत अबू सुफियान को जला लाया। फरमाने लगे जालिम, ये तो अरब के दस्तूर के भी खिलाफ है कि बच्चों पे हाथ उठाया जाए। तुझे शर्म नहीं आई? तूने इस बच्ची पे हाथ उठा दिया। जैसे इतना कहा ना तो फिर अबू जहल कांप गया। हजरत अबू सुफियान ने कहा बेटी मार तमाचा, बेटी मार तमाचा। जब इतनी बात कही हजरत सुफियान ने, बेटी मार तमाचा, अजमतों पे कुर्बान सैयदा के अपने चचा हजरत अबू सुफियान का चेहरा देख के कहने लगी चचा, मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया, हमें माफ करना सिखाया। अल्लाह नहीं का माफ करना सिखाया, बदला लेना नहीं सिखाया। कहा माफ करते हैं, इतना सुनना था। अबू सुफियान कहते बेटी अभी मेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ। उसके बाद आपने हजरत फातिमा तो ज़हरा का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से अबू जहल के चेहरे पर 3 तमाचे लगाए। अब जब फातिमा आ रही है तो मुस्कुराती हुई आ रही है, अपने अपनी हुफ्फत की निगाह उठी है, बेटी मुस्कुरा रही है। फिर मुस्तफा रो देते हैं। कहा बेटी बता तो सही हुआ क्या? पूरा किस्सा सैयदा ने बताया। मेरे हुजूर ने बेटी को जमीन पे बैठाया और नबुव्वत के दामन आपने फैलाया। कहा या अल्लाह, अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत मत देना जब तक मोहम्मद के दामन में जगा ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।